Hello, dear viewers. This is Satya Zainab, and you are watching my channel Lead by Learning. In this video, I'm going to talk about some important vocabulary. Actually, you will think that I switched from grammar portion to vocabulary section. Why? So, actually, my one friend suggested me that I should upload some videos related to vocabulary. Actually, she is preparing for competitive exams, and she suggested me that I should upload some videos related to vocabulary so that she and like people who are preparing for exams, they can boost their vocabulary. So I thought it's a wonderful idea. I should start a series in which I will be talking about some important vocabulary, and I will take the words which have been used frequently in exams. So it's going to be a wonderful series, inshallah, if you are going to motivate me with your likes, and please share my video. तो आज जितनी भी वोकेबलरी मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दोज वोकेबलरी सो डैट यू कैन रिवाइज दोज. बिकॉज होता ये है कि आपको लगता है कभी कभी कि आपको सुनने से याद हो जाएगा, और याद भी हो जाता है. तो एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि यार ये वर्ड तो पढ़ा था, क्या मीनिंग है आपके, मतलब it is in your stomach, but it is not coming from your mouth, it is not coming in your mind. So that is the reason that you are not serious about making notes. तो आप उसको नोट करते चलिए और उसको वीकली या बाई वीकली इसको रिवाइज करते. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिया है वो फोबिया से रिलेटेड लिया है. यहाँ पे आपको फियर ऑफ ट्रैवलिंग का मीनिंग बताना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. और आप देख रहे होंगे चारों वर्ड्स में एक वर्ड कॉमन दिख रहा होगा आपको, जो है फोबिया. फोबिया की मतलब होता है फियर ऑफ, मतलब डर. अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का डर है और उस चीज़ का नाम के आगे आप फोबिया लगा दीजिए, तो उसका मतलब आपको उस चीज़ का डर है. जैसे पानी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हाइड्रा हर जगह पे, देखिए. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो पानी से बिजली बनती, तो हाइड्रो मतलब वाटर. तो अगर आपको पानी से डर है तो आप कहेंगे हाइड्रोफोबिया. तो आपको कौन सा डर है? हाइड्रोफोबिया, पानी का डर. इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे डर बताए गए हैं: होडोफोबिया, ओकोफोबिया, एटिफोबिया, कोनियोफोबिया. और आपको बताना है इसमें से कौन सा फोबिया ऐसा है जो ट्रैवलिंग से होता है, मतलब ट्रैवलिंग से डरने को क्या बोलते हैं. फोबिया का जो उल्टा होता है वो भी आप याद रखना. फोबिया का उल्टा होता है मेनिया. जिस तरीके से फोबिया का मतलब है डर, उसी का उल्टा होता है मेनिया. अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशल इंटरेस्ट है आपका उसमें, तो उसका मतलब आपको उसका मेनिया है. जैसे किसी इंसान को सफाई का मेनिया है, बहुत ज़्यादा वो सफाई करता है, उसको कहीं भी कुछ भी गंदा दिखेगा तो वो सफाई करने बैठ जाएगा, तो उसका मतलब उसको एक तरीके से मेनिया है, स्पेशल इंटरेस्ट, स्पेशल फॉन्ड. तो फोबिया क्रॉस बना के लिख लीजिएगा मेनिया. क्रॉस का मतलब होता है एंटोनिम, ऑपोजिट. इक्वल का मतलब होता है सिनोनिम. तो फोबिया इज इक्वल टू फियर ऑफ, मेनिया इज इक्वल टू स्पेशल इंटरेस्ट. क्या करिए, होडोफोबिया कहते हैं कि अगर आपको किसी रोड, किसी रास्ते से या ट्रैवल करने से या किसी पाथ से डर लगता है, तो आपको कौन सा डर है, आपको कौन सा फोबिया है? होडोफोबिया. सो होडोफोबिया का आंसर क्या होगा? फियर ऑफ रोड, पाथ एंड ट्रैवल. ओकोफोबिया. ओकोफोबिया, OCHO, ओको. ओकोफोबिया कहते हैं जब आपको गाड़ियों का, व्हीकल्स का डर होता है, और व्हीकल्स में भी स्पेशली कार्स को लेकर. किसी उल्टी आ जाएगी कार में अगर मैं बैठूंगी तो, या कुछ और हो जाएगा, कार से एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कार से डर है तो आप बोलेंगे ओकोफोबिया. यू आर सफरिंग फ्रॉम ओकोफोबिया, यू हैव ओकोफोबिया. गॉट इट. नेक्स्ट है आपका एटिफोबिया. एटिफोबिया कहते हैं जब आपको ये डर लगा रहे कि आप सब कुछ खत्म होने वाला है. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, बहुत से लोगों को एटिफोबिया है कि अब सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचने वाला है, ऐसा लग रहा है सब मर जाएंगे. तो एटिफोबिया. एटिफोबिया मतलब फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट आपका है कोनियोफोबिया. कोनियोफोबिया मतलब होता है जब आपको डस्ट से डर लगता है. देखिए, डर अलग चीज़ है और एलर्जी अलग चीज़ है. एलर्जी अलग है कि आप रह सकते हो, आपको काम है कोई सफाई करनी है, तो आप डस्ट में रह सकते हो, ठीक है. तो एलर्जी है आपको कुछ आपके दाने पड़ गए, कुछ और हो गया, तो वो चीज़ आपको एलर्जी कहलाएगी. लेकिन आप जा ही नहीं सकते हो ऐसी जगह पे जहाँ डस्ट है, इसका मतलब आपको डर है, तो उसको कहेंगे आप कोनियोफोबिया. ओके. तो एलर्जी एंड फोबिया बोथ आर डिफरेंट.
तो अब आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको सारे वर्ड्स कवर करवा रही हूँ, थोड़ा सा तो ब्रेन अपना यूज़ कर ही लो कि फियर ऑफ ट्रैवलिंग में इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉशियस अबाउट डूइंग समथिंग। ये चार वर्ड्स हैं, हम सीधे समझेंगे चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, तब आप खुद डिसाइड करिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। फर्स्ट वर्ड है आपका कॉलरिक। ये चा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉलरिक। सो कॉलरिक मीन्स होता है बैड टेम्पर्ड। अब बैड टेम्पर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देती हूँ आपको। बैड टेम्पर्ड मतलब जिसको गुस्सा बहुत आता हो, गॉट इट, यानी जो बहुत इरिटेट रहता हो हमेशा, उसे कहेंगे कॉलरिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके सामने जो है वो एक तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव्स है, मतलब कि ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो कॉलरिक मतलब एक ऐसा इंसान जिसको गुस्सा आता हो, जो बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड हो या फिर इरिटेटेड हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका चर्लिश। यहाँ पे चा बोलेंगे, चर्लिश का मतलब होता है रूड, जो इंसान बहुत ज़्यादा रूड होता है। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्या कॉलरिक और चर्लिश बोथ आर सेम, तो सेम नहीं होते हैं। देखिए, कॉलरिक का मतलब होता है इंसान को गुस्सा बहुत आता है। अब हो सकता है कि वो टाइम टू टाइम बहुत पोलाइट रहता हो, लेकिन कभी कुछ हो जाता हो तो गुस्सा आ जाता हो। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा रूड भी रहता हो। लेकिन चर्लिश मीन्स जो इंसान ठीक मुँह बात नहीं करता, यानी चर्लिश का उल्टा हो जाएगा आपका पोलाइट। ओके, तो चर्लिश का मतलब होता है रूड, जबकि कॉलरिक का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। गॉट इट। तो नेक्स्ट आपका है वर्ड कबाल। कबाल का मीनिंग है सीक्रेट पॉलिटिकल क्लीक। तो क्लीक क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप। क्लीक कहते हैं कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए रखे जाते हैं, उनका इंटरेस्ट सेम होता है, मतलब सेम काम है उनका, और दूसरे को वो अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं करने देना चाहते। तो सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है यहाँ पर है चेरी, CHARY, चेरी। चेरी का मतलब होता है सावधान, कॉशियस। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताऊँ, माई कज़िन हैड बीन चेरी ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। क्या मतलब है कि मेरी जो कज़िन है वो जब कभी भी सच बताती है ना, सच बताने में वो हमेशा बड़ा कॉशियस रहती है, सावधान रहती है कि भाई मेरे तरफ से कोई अपना वर्ड ना निकल जाए, जो बात है वही बताएं। तो शी हैड ऑलवेज बीन चेरी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। ओके, तो अब आप मुझे बताइए इसमें से कॉशियस अबाउट डूइंग समथिंग का मीनिंग क्या होगा। मैंने आपको चारों वर्ड्स बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, और अगर आपको नहीं याद है दोबारा से पीछे जाइए और इसमें देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉट अप्रोप्रिएट और वेल टाइम। यहाँ पर भी देखिए 4 वर्ड्स हैं, हम लोग चारों वर्ड्स को 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे इनवॉल्यूट। देखिए, वॉल्यूट नहीं पढ़ेंगे इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी समझ में ना आए, बड़ी उलझी हुई चीज़ हो, उसे कहते हैं इनवॉल्यूट। सो इनवॉल्यूट मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी जटिल सी कोई चीज़ होती है, उसे कहते हैं इनवॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनफेलिसिटस। इनफेलिसिटस कहते हैं खराब या अनसक्सेसफुल। जैसे कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत बिगड़ैल है, मतलब कि जो बहुत बिगड़ा हुआ है, तो वी कैन से कि जो परवरिश है पेरेंट्स की वो कैसी रही, इनफेलिसिटस, मतलब वो सुधार नहीं सके अपने बच्चे को, उन्होंने स्पॉइल कर दिया। तो इनफेलिसिटस मीन्स अनसक्सेसफुल या फिर खराब। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका इनवेटिरेट। इनवेटिरेट का मीनिंग देखिए, मैंने आपको इनवेटिरेट की 3 मीनिंग्स बताए हैं यहाँ पर। इनवेटिरेट का मतलब होता है कट्टर, मतलब कि एक ऐसा इंसान बहुत झक्की टाइप का जो होता है, यानी जो अपने ही ओपिनियंस या अपने ही बिलीव्स को मानता है और दूसरे जाए भाड़ में, यानी कि वो कभी किसी और की नहीं मानता। ठीक है, यानी कुछ झक्की टाइप के जो इंसान होते हैं उन्हें कहते हैं इनवेटिरेट। और ये जो इनवेटिरेट के 3 वर्ड्स मैंने इनको सिनोनिम्स दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार पूछे गए वर्ड्स हैं ये। तो पहला है आपका फनेटिक। देखिए, फैनेटिक नहीं पढ़ेंगे, फनेटिक पढ़ेंगे, फनेटिक। तो फनेटिक मतलब भी वही चीज़, कट्टर, जो सुनता नहीं हो अपने आगे किसी की। नेक्स्ट है आपका डॉगमैटिक, यानी कि फनेटिक, डॉगमैटिक, बिगटेड। सो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन बोलूँ, क्योंकि आप बहुत असर पड़ता है कि अगर अभी आप मान लीजिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लें, तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपका प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाता है कि आप को नॉलेज तो है, बट बोलना आपको आता है कि नहीं।
ठीक है, पता चला आप किताबी कीड़ा हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप उस वर्ड को पढ़ा कैसे जाता है, आपने कभी सुना ही नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो पढ़ते हैं इसको है फनाटिक, डॉगमैटिक, नेक्स्ट आपका इनिब्रिएटेड, इनिब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड नहीं पढ़ेंगे, इनिब्रिएटेड। इनिब्रिएटेड का मतलब होता है बेवड़ा, बेवड़ा मतलब जो बहुत ज़्यादा पिया हुआ होता है ना, उसे कहते हैं इनिब्रिएटेड। तो इनिब्रिएटेड मतलब ड्रंक इंसान। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नॉट अप्रोप्रिएट वेल टाइम का इनवलिएट। वाई, बिकॉज इनवलिएट मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो सही ना हो, अप्रोप्रिएट ना हो। नेक्स्ट है आपका अगेन वी हैव 4 वर्ड्स हियर एंड वी विल डिस्कस ऑल 4 वर्ड्स वन बाय वन। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं VENEER, इट इज़ 1 ईयर, नॉट वीनियर, नॉट एनीथिंग एल्स। सो 1 ईयर, 1 ईयर का जो 1 ईयर के 2 मीनिंग्स हैं, दोनों मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 ईयर का पहला मीनिंग होता है कि किसी भी लकड़ी वकड़ी की जो पतली परत होती है जो किसी फर्नीचर वगैरह पे चिपकाई जाती है जिससे वो शाइन करे, उसे कहते हैं 1 ईयर। तो आपके स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे आप, एक फर्नीचर है जिस पे चमक दिख रही है होगी आपको, उसको कहेंगे, परत को बोलेंगे 1 ईयर। नेक्स्ट मीनिंग जो 1 ईयर का है वो हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग दिया गया है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने 1 ईयर का दूसरा एक मीनिंग ले रखा है, आप देखिएगा, मतलब मीनिंग वही है लेकिन तरीका अलग है 1 ईयर को एक्सप्रेस करने का। 1 ईयर का दूसरा जो मीनिंग है वो है कि झूठा बिहेवियर, नकली बिहेवियर। जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो अगर किसी को पता चल जाए तो आपका जो है इमेज डाउन हो सकती है, ठीक है, लेकिन बाई चांस किसी को नहीं पता चला तो आपने बहुत नकली बिहेव करने लगे वहाँ पे, जैसे आप बहुत अच्छे हो, आप बिल्कुल दूध के धुले हो। इसका मतलब आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, 1 ईयर है। गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही वॉज एबल टू फूल द वर्ल्ड विद दिस 1 ईयर ऑफ एजुकेशन, मतलब कि वो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है अपनी एजुकेशन से, कि देखने में तो बहुत बड़ा वो एजुकेशन का बनता है, बहुत उसके पास एजुकेशन है, लेकिन असली में क्या है, वो एकदम ढक्कन टाइप का है। तो इसका मतलब होता है 1 ईयर, झूठा, दिखावा। गॉट इट। सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट वोकैबुलरी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डायरामा। इट्स नॉट डायरामा, इट्स डायरामा। डायरामा का मतलब होता है कोई 3D फिगर बनाया हुआ, कोई 3D फिगर, मॉडल, एक तरीके से फिगर नहीं कह के हम उसको कहेंगे कि जनरली जो हाथों से बनाया गया मॉडल हो या कोई सॉफ्टवेयर हो 3D ऐसा कि जिससे दूसरे को कुछ सिखाया जाए, एक तरीके से वो लर्निंग टूल के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक फॉरेस्ट डायरामा मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर। दिस इज़ फॉरेस्ट डायरामा, यानी कि एक ऐसा मॉडल है जिसके ज़रिए आप फॉरेस्ट को समझ रहे हो कि फॉरेस्ट कैसा होता है दिखने में, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है। तो डायरामा एक क्या होता है आपका 3D मॉडल। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव इंक्लूडेड हियर इज मिनेटरी, मिनेटरी। सो मिनेटरी, वी विल नॉट प्रोनाउंस माइनेटरी और समथिंग एल्स। सो मिनेटरी वर्ड जो लिया गया है वो लिया गया मैनेस से, मैनेस, MENACE, मैनेस। यहाँ लिखा हुआ है मैनेसिंग, देखिए मीनेस नहीं पढ़ते, मैनेस। सो मैनेस, MENACE, मैनेस का मतलब होता है आतंक। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में बंदरों का बहुत आतंक है, इसका मतलब आप कहेंगे कि मैनेस ऑफ मंकीज़, कुत्तों का आतंक बहुत है, कोई अकेले निकल नहीं सकता, खदेड़ लेंगे। तो उसका मतलब है मैनेस ऑफ डॉग्स। सो मैनेस मतलब होता है आतंक, और मैनेस से ही बना है आपका मिनेटरी। सो मिनेटरी मतलब एक कोई ऐसी चीज़ जिससे देख के डर लगे, यानी कि जो धमकाने के लिए यूज़ हो रहा हो, आतंक को फैलाने के लिए, धमकी के लिए यूज़ होता हो, उसको कहते हैं मिनेटरी। नेक्स्ट आपका वर्ड है ट्यूटिलरी। ट्यूटिलरी मतलब होता है प्रोटेक्टर, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रोटेक्ट करता हो, जो आपका गार्डियनशिप संभालता हो, या पैटर्न भी कहते हैं। नाउ यू कैन आंसर योर सेल्फ, सर्विंग एज अ प्रोटेक्टर, गार्जियन और पैटर्न का सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव हियर, ग्रोव, पोसी, कॉटेज, बेल। ग्रोव कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज को, स्मॉल ग्रुप, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 या 3 कोई पेड़ है तो उसको कहेंगे ग्रोव। नेक्स्ट आपका है पोजी। इट इज़ नॉट पोज, POSE, पोज जो आप बनाते हो वो अलग होता है फ़ोटो खिंचवाते में। दिस इज़ पोजी। पोजी कहते हैं कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जिनमें कॉमन इंटरेस्ट पाया जाता हो, यानी कुछ ना कुछ उसमें सिमिलर हो, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं। नेक्स्ट है कोटेज। कोटेज कहते हैं प्रोसेशन को।
प्रोसेशन, बिल्कुल प्रोसेशन सही वर्ड नहीं है। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, और जुलूस कई तरीके के होते हैं, यानी कि इंसान शादी की जुलूस निकालता है, यानी बारात निकालता है, उसे भी प्रोसेशन कहते हैं। लेकिन जो कोटेज वर्ड होता है वो मेनली शांत तरीके का जुलूस होता है, जिसमें मतलब जैसे मान लीजिए फ्यूनरल, यानी जो कोई मर गया है उसमें उसका जो जुलूस है उसको कहेंगे आप कोटेज। तो जनरली कोटेज फ्यूनरल के लिए यूज़ होता है, फ्यूनरल प्रोसेशन। एंड नेक्स्ट होता है बेल। बेल मतलब बंडल, ठीक है, समूह, ग्रुप। तो यहाँ बता सकते हैं आप स्मॉल ग्रुप फीस विदाउट अंडरब्रिज क्या होगा, अब मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। लास्ट हमारा है स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन का मतलब होता है एग्जैक्टली करेक्ट, यानी एक्यूरेटली, इन एक्यूरेट मैनर। तो आपका आंसर क्या होगा? यू कैन आंसर योर सेल्फ, स्पॉट ऑन, एक्यूरेटली. We have covered more words in this vocabulary. More words will be brought by me soon. Please share, subscribe, and like. Thank you all.